डे 8 की। तो हम धीरे धीरे इस यात्रा में एक एक पड़ाव आगे चलते चले जा रहे हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मैजिक की छड़ी घुमाते चले जा रहे हैं। तो हमने रिश्तों में मैजिक घुमाया, उससे पहले हमने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया, सुबह और शाम दोनों टाइम अवचेतन मन से अपना तालमेल बैठाया, सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके और रात को अपने मैजिक स्टोन के साथ अपनी उस दिन की बेस्ट चीज को धन्यवाद देके, ग्रेटिट्यूड करके। फिर हमने अपने स्वास्थ्य के लिए किया, रिश्तों के लिए किया, धन के लिए किया, व्यवसाय के लिए किया। अब आज हम करेंगे अपने भोजन के लिए। कल हमने नेगेटिविटी से भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए तरीके सीखे कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ कैसे मूव करें। तो आज हम जोड़ेंगे अपने जीवन के एक और नए पहलू को, एक और इम्पोर्टेंट पहलू को, जो हम सभी के लिए बिल्कुल इमरजेंसी वाली नीड है, हमारा भोजन। कोई भी नहीं रह सकता भोजन के बिना, ना ही हम कल्पना कर सकते हैं अपने जीवन में कि भोजन के बिना जीवन होगा। हमें से कोई भी नहीं कर सकता कल्पना। तो क्या कैसे करना है इतनी इंपॉर्टेंट चीज को, हम कितने फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कितना कुछ फिकता रहता है हर दिन रसोई में। ज्यादा बना लिया, पसंद नहीं आया, ये तो मुझे नहीं खाना, वो तो मुझे नहीं खाना। हर उस चीज को रिजेक्शन में डाल देते हैं, जिसके लिए हजारों लाखों लोग तरस रहे होते हैं कि वो उन्हें एक रोटी मिल जाए, आधी रोटी मिल जाए। लेकिन हम लोग उसको ग्रेटिट्यूड की जगह रिजेक्शन मोड में डाल देते हैं। तो आज का सेशन हमारे भोजन के लिए सजगता का सेशन है, जागरूकता का सेशन है। आज का दिन, पूरा दिन हमें अपने भोजन के प्रति सजग होना है। हम क्या खा रहे हैं, खाने पीने की हर चीज के लिए हमें अपने लिए सजग होना है कि हम क्या खाने जा रहे हैं। उसके लिए मन की तरफ से चेक करना है कि मन में क्या चल रहा है। अगर हम किसी भी चीज को नकारात्मक भाव के साथ खा रहे हैं तो हम उस खाने को जहर बना रहे हैं। अगर हम उसे ग्रेटिट्यूड के साथ, इस भाव के साथ खा रहे हैं कि ये खाना, ये भोजन अमृत है और ये मुझे जीवन देने वाला है, तो वही चीज हमारे लिए अमृत बन जाएगी। तो आज पूरे दिन क्या करना है, एक तो मैं अभी प्रेयर कराऊंगी, उसके अलावा भी जो भी खा रहे हो उसको ब्लेस करके खाना है। एक तो ब्लेस करने का तरीका यही है कि जो भी खाया उसके लिए ये धन्यवाद देना कि ये भी मुझे नसीब हो रहा है, मुझे ये मिल रहा है, सहजता से मिल रहा है। ऐसे मिल रहा है कि मैं ध्यान भी नहीं दे रही कि मुझे मिल रहा है। कितने लोग हैं जो इसके लिए तरस रहे हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये भोजन प्रतिदिन सहजता से, निरंतरता से मिल रहा है, और ये भोजन उन सब तक भी पहुंचे जो इसके लिए तरस रहे हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारी तरफ से की गई ये क्रिया और प्रकृति उसकी प्रतिक्रिया करेगी। अगर हर रोज हम में से हर इंसान जो निरंतर सहजता से भोजन कर रहा है, वो ये प्रार्थना करे उन सब के लिए भी जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा, तो उनके जीवन में थोड़ा सा सकारात्मकता आएगी, उन तक भी वो भोजन पहुंचेगा। तो खाना खाते वक्त हम अपने लिए तो धन्यवाद कहते ही हैं, पुरखों ने हमें सिखाया है। अब हम नहीं कहें, हम मॉडर्न बन जाएं तो वो हमारी अलग बात है, लेकिन हमारी संस्कृति में शुरुआत से ही हर धर्म में, हर पंथ में भोजन को धन्यवाद कहना सिखाया जाता है। दूसरी बात, अगर हम भोजन बनाते वक्त अपने आप को परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा चिंतन, कोई ऐसा मनन, कोई ऐसा भजन चलाएं, गाना, भजन चला के खाना बनाएं, मन के अंदर कोई जाप कर लें, किसी भी रूप में ओम का जाप करें, गायत्री का जाप करें, या जो भी आपको आपके गुरु से मिला हुआ कोई जाप है, कोई मंत्र है, आप वो कर सकते हो। नहीं तो कोई अच्छा सा भजन जिसमें पूर्ण समर्पण आए, धन्यवाद का कोई भजन, शुक्राना का कोई भजन, ऐसे भजन चला के खाना बनाए अगर हम, तो हमारा भोजन प्रसाद बनने लगे। मंदिर में क्या होता है, वही अनाज होता है, वही सूजी होती है, वही चीनी और वही हलवा और वही पानी और वही घी होता है। लेकिन जो हलवा होता है वो अलग टेस्ट का क्यों होता है? बनाने वाले भी हम ही लोग होते हैं, कोई और तो आके बनाता नहीं है। पर वो प्रसाद का टेस्ट अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां भाव होता है भोग का, ये परमात्मा का भोग बन रहा है। तो प्रतिदिन अगर हम भोजन बनाते वक्त उसी भाव में भोजन बनाने लगे,
खास तौर पर हम महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, जब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, झुंझलाहट हो रही है, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो अपने लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बनाओ कि आपके भीतर का वो जो गुस्सा है वो ऑफ करने का कोई पॉइंट आप सीखो, कैसे भी कि किसी तरीके से बस मैं उस वक्त उसको सीख जाऊंगी कि मैं उसको ऑफ कर दूंगी, या पोस्टपोन करो 10 मिनट। खुद को जब तक शांत ना कर लो तब तक भोजन मत बनाओ। गुस्से में, दुख के भाव में भोजन ना तो बनाओ ना खाओ, क्योंकि वो नकारात्मकता हमारे पूरे शरीर के एक एक कोष तक पहुंच जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि आज हम खाते वक्त भी और बनाते वक्त भी सजग रहेंगे भोजन के लिए कि हम क्या खा रहे हैं, और खाते वक्त अपने साथ साथ उन सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिन्हें भोजन बड़ी कठिनाई से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, ये आज का हमारा टास्क होगा। सुबह हमने अपनी ब्लेसिंग्स वाली लिस्ट में आज के हिस्से की, डे 8 के हिस्से की 10 और ब्लेसिंग्स लिख ली होंगी, जो हमने पीछे भी 4-5 दिनों में चीजें की हैं, स्वास्थ्य के लिए, रिश्ते के लिए, धन के लिए, उनको भी थोड़ा थोड़ा जो याद आता जाए करते रहना है। वो ये नहीं सोचना वो डे 1 पे करनी थी, डे 2 पे करनी थी, डे 4 पे करनी थी। आज भी अगर हम धन किसी को दे रहे हैं, धन हमारे पास आ रहा है, तो हम उस धन के लिए धन्यवाद ही कहेंगे। किसी को देते वक्त धन को हमें बोलना है, गो विद लव एंड कम विद लव, गो विद लव, ग्रो विद लव एंड कम विद लव। प्यार से कह सकते हो उसको, ये हिंदी में, कि प्यार से जाओ और बढ़कर आओ, प्यार से जाओ और बढ़कर आओ। जैसे कोई जा रहा होता है उसको कहते हैं ना सी यू, फिर मिलेंगे। तो वैसे ही उस धन को भी इसी तरीके से देना है। अधिकतर हम क्या करते हैं, इतना खर्च कर दिया, कितना बचा है, हमारे पर्स में अभी कितने बचे हैं, हम वो चेक करने लगते हैं। ये जा रहा है, उसके बदले जो मिल रहा है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। हमने पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ थिंग के फॉर्म में या किसी सर्विस के फॉर्म में हमें कुछ तो मिलेगा ना। तो हम उसको दे के कहें, गो विद लव, ग्रो विद लव एंड कम विद लव। प्यार से जाओ और बढ़कर आओ। इस तरीके से धन को धन्यवाद है, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये वस्तु मिली, तुम्हारी वजह से मुझे, आप जा रहे हो उसके साथ मुझे सब्जी मिल रही है, मुझे फ्रूट्स मिल रहे हैं, मुझे ज्वेलरी मिल रही है, मुझे कपड़े मिल रहे हैं, मैं बिजली का बिल दे पा रही हूँ, मैं पेट्रोल भरवा पा रही हूँ। उसके लिए धन्यवाद देते रहना है। अब जब भी पैसा आप खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे। तो आज का दिन क्योंकि पूरा भोजन पे और जल पे फोकस कर रहा है, तो जब भी जल पिए तो जल को धन्यवाद दें। मुझे जल याद आ गया। अभी हम भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे सभी लोग, और रोज करेंगे इस चीज को कि भोजन हम तक पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंचा, पहले धरती माँ को धन्यवाद देंगे, क्योंकि धरती माँ ने उसको, बीज को अपने आगोश में लिया, अपनी अपनी अ, अपने अंदर समाहित किया, उसको नरिशमेंट दिया, उसको अपनी ऊर्जा से ऊर्जान्वित करके एक पौधे के रूप में बड़ा किया। जल को धन्यवाद देंगे, जिस जल ने उस बीज को मॉइस्चर दिया जिससे कि उसमें से पौधा निकल पाया, फिर उसको जड़ों से, धरती में से वो पौधा को जल पहुंचा। तो जल और अर्थ को, पृथ्वी और जल को, दोनों को हम धन्यवाद देंगे भोजन के लिए सबसे पहले। फिर उस किसान को धन्यवाद देंगे जिसने वो चीजें हमारे लिए उगाई हैं। फिर उसके बाद में हम धन्यवाद देंगे उन लोगों को जिन्होंने जो किसान से लेके हमारे घर तक उस भोजन को पहुंचाने के लिए मददगार साबित हुए हैं। चाहे वो होलसेलर हैं, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे रिटेलर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला है जिसने गाड़ी चलाई और वो ट्रक से हमारे तक पहुंचा, दूसरे शहरों तक वो चीज पहुंची, जो हॉकर जिसने दरवाजे पे आके हमें दिया, घर तक हमें दिया, या ब्लिंकिट वाला जिसने हमें डिलीवर किया, जैसे भी हमारे पास आता है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। तो उन सभी लोगों को मन ही मन याद करेंगे और धन्यवाद देंगे। देखो, पैसा हम दे रहे हैं, हमें बदले में चीज मिल रही है, लेकिन वो लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद वो हमें मिल रही है, तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड देना है। घर में आने के बाद जिसने भोजन बनाया, जिसने परोसा, उन सबको भी धन्यवाद देंगे, इंक्लूडिंग अगर मैंने खुद अपने लिए भोजन बनाया तो मैं अपने आप को भी धन्यवाद दूंगी, अपने शरीर को भी धन्यवाद दूंगी, अपने गैस के चूल्हे को भी धन्यवाद दूंगी, अपने घर में आने वाले आरओ को भी धन्यवाद दूंगी, जिस आरओ से हमें पानी लिया जा रहा है। दिन में एक बार जब जिस चीज को यूज करो, ये सिर्फ एक छोटी सी आदत बना लो। चेयर पे बैठे तो चेयर को धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं सहजता से बैठ पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।
आरओ से पानी निकाला, आरओ को धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे स्वस्थ पानी मिल रहा है। पानी के भरपूर गुण बनाने के बाद आप मुझे पानी दे रहे हो। मटके से पानी निकाला, आहा हा हा, शीतल शीतल ठंडा ठंडा जल पानी मुझे मिला तुम्हारी वजह से। ऐसे ही बिस्तर को धन्यवाद। वो छोटी छोटी आदतें हम बना लें तो लत लग जाएगी उसकी। जैसे किसी भी चीज की लत लगती है, वैसे ही धन्यवाद की लत लग जाएगी। और जिस दिन हम हर चीज में धन्यवाद देने लगेंगे तो समर्पण भी होने लगेगा। तो आज का दिन विशेष रूप से खाना और पानी दोनों चीजों के लिए हम धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो प्रेयर करेंगे सभी। और इस प्रेयर को अपने भावों में, बाद में मैंने इसलिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अपने भावों में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बाद में। अभी हम करेंगे प्रेयर। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे और अपने शरीर को कहेंगे कि अब मैं भोजन के लिए धन्यवाद प्रेयर करने जा रही हूँ, मेरा सहयोग करना। अब सबसे पहले अपना पूरा ध्यान धरती माँ की तरफ लेकर जाएं। विजुलाइज करें जैसे धरती को छू रहे हैं, मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू याद करें, मिट्टी का वो स्पर्श याद करें और मन ही मन कहें, हे धरती माँ, आप जीवन दायिनी हो, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी वजह से मुझे सभी भोजन, फल सब्जी अनाज सब कुछ मिल रहा है। मेरा जीवन पोषण ले रहा है, शक्ति मिल रही है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप धन्यवाद देंगे सूर्य नारायण को। मन ही मन कहें, हे सूर्य देव, आप इस धरती पर अपनी रश्मियां बिखेर देते हैं, अपनी किरणें बिखेर देते हैं, जिन किरणों से सारी वनस्पति जीवन पाती है, पूरा खाद्य सिस्टम एनर्जी पाता है। आपके आने से हम सबको जीवन मिलता है। निरंतर आप अपनी कृपा हम पर बरसाते रहते हो, उसके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। पृथ्वी पे उपस्थित सारे जल को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे जीवन को शीतलता दे रहा है, पोषण दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। धन्यवाद देंगे उस किसान को जो खेतों में रात दिन मेहनत करके हमारे लिए फसल उगाते हैं। उस हल को, उस बैल को, उस ट्रैक्टर को, खेती के उन सभी उपकरणों को, वो उपकरण बनाने वाली सारी कंपनियों को मेरा हृदय से धन्यवाद है। बीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिटेलर्स जो किसान को मदद करते हैं खाद और बीज पहुंचाने में, उन सभी को मेरा धन्यवाद है। धन्यवाद है खेत से मुझ तक पहुंचाने वाले हर एक उस व्यक्ति का, चाहे वो होलसेलर हो, ठेकेदार हो, रिटेलर हो, मेरी गली में आने वाला हॉकर या ब्लिंकेट वाला, उन सभी व्यक्तियों को, वो टेम्पो वाला,
वो ट्रक वाला जो दूर दराज से भोजन मुझ तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी शरीरों को मेरा हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद है प्रभु उस व्यक्ति को जो मेरे लिए भोजन बनाते हैं, मेरी माँ, परिवार की और महिलाएं जो हर दिन समय पर मुझे भोजन उपलब्ध कराती हैं, मेरे पोषण का ध्यान रखती हैं। हृदय से धन्यवाद है। धन्यवाद है अनाज के हर उस एक दाने के लिए जो बचपन से लेके अब तक मैंने कंज्यूम किया, जिसने मुझे शक्ति दी। वो सारे फल और सब्जियां जो मैंने आज तक खाए, उन सबको धन्यवाद। वो सारे ग्रेन्स, वो सारी सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, जो कुछ भी मैंने आज तक खाया, उस सबको धन्यवाद। धन्यवाद है प्रभु हर दिन समय से मुझे भोजन मिल रहा है। मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि सब कुछ खा पा रही हूँ, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद प्रभु निरंतर इतनी कृपा हम पर बरसाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सहजता से आंखें खोलें, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। प्रार्थना की ऊर्जा। आज पूरे दिन जब भी कुछ खाएं तो उसे मन ही मन या जोर से धन्यवाद जरूर करना है। जो भी कुछ खाएं, एक टॉफी भी खाएं ना, तो उसको पहले प्यार से देखें और कहें थैंक यू वेरी मच और खा लें। ठीक है। एक और दूसरा तरीका, विजुलाइज करेंगे खाना परोसा, विजुलाइज करेंगे व्हाइट लाइट हमारे सर के ऊपर बरस रही है और वो हमारे दोनों हाथों से होती हुई हथेलियों से बाहर निकल रही है। ठीक है। वो व्हाइट लाइट है ईश्वरीय ऊर्जा, जीवनी शक्ति। तो खाना परोसा हुआ है, वहां पर भी जीवनी शक्ति है। हमने पकाते वक्त जो कुछ भी भाव जाने अनजाने भूल गए हैं, नकारात्मक भाव में बना दिया, या कोई लेके आया, उसने कोई नकारात्मक भाव डल गया, जो भी कुछ नकारात्मक भाव डल चुके हैं इसमें, अभी ये जो जीवनी शक्ति है, हाथ ऐसे रखेंगे और विजुलाइज करेंगे हाथों में से वो ऊर्जा खाने में जा रही है। ये खाना इस जीवनी शक्ति से रिचार्ज हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है और इसके भीतर जीवनी शक्ति भर रही है। ये भोजन मेरे लिए अमृत बन रहा है, जो भी खाने वाला है उसके लिए अमृत बन रहा है। घर में अगर कोई बीमार है तो उसके खाने को तो जरूर एनर्जाइज करके दें, प्रेयर करके दें। हे ईश्वर, आपने ये जो भोजन भेजा है मुझे, ये भोजन मेरे लिए अमृत है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। खाने से पहले अपने हाथों से उस खाने में ये सकारात्मक ऊर्जा डालें, फिर धन्यवाद के साथ भोजन करें। आज के दिन एक एक कौर को टेस्ट लेके खाना है कि मैंने क्या खाया है, सजगता से। वरना तो परोसा और टीवी देखते देखते, फोन में रील देखते देखते खाते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता खाया क्या है, क्या मुंह में गया है, क्या स्वाद है उसका। सब्जी जो खाई है उसमें आलू का स्वाद अलग होगा, बैंगन का अलग होगा, गोभी का अलग होगा, उसके साथ में चपाती का स्वाद अलग होगा। आज सबको सजगता से खाना, जागरूक होके आज पूरा भोजन करना है। और हर भोजन के हर बार कौर को जब खाएंगे, आज थोड़ा सा समय लग सकता है, अगर रोज 5 मिनट में खाना खा लेते हो
तो आज 7 मिनट लग सकते हैं, 8 मिनट लग सकते हैं, और अगर 10 मिनट लगा दिए तो फिर तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, खाने के छोटे छोटे कौर लेने हैं, जितना छोटा छोटा कौर आप ले सकते हो, और धन्यवाद के साथ मुंह में देना है, चबाते चबाते भी धन्यवाद देना है, और कोशिश करना है वो कौर मुंह के अंदर ही लिक्विड हो जाए। हम क्या करते हैं, चबाया 2 बार इधर से 2 बार इधर से और सटक गया। तो उसे सजगता से खाना है कि वो खाना, वो कौर मुंह के अंदर ही वो गस्सा, वो बाइट हमारी बिल्कुल लिक्विडी लिक्विडी हो जाए। फिर उसको स्वेल करना है। अपनी आंतों को भी हमें सपोर्ट करना है। हम जितना ज्यादा सॉलिड सॉलिड भेजेंगे, उन्हें पचाने में बहुत मेहनत लगेगी, और फिर हमें होगी गैस, एसिडिटी और बदहजमी। तो आज के दिन हमें ये करना है, और इसे आदत में भी बना लोगे। जिसे वेट कम करना है उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि मिनिमम 32 बार चबाना ही चबाना है। 32 की जगह अगर बड़ा गस्सा लेते हो तो 50 बार चबाओ। छोटा गस्सा, छोटा कौर लेते हो इतना बड़ा, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे थे ना, हम जब खाते थे छोटा छोटा, वैसे खाएं। तो उससे क्या होगा, 32 बार चबाओगे। हमारे खाने का क्या होता है, भूख की एक टाइम पीरियड होता है, 10 से 15 मिनट हमें बड़ी तेज भूख लगती है। अब उतनी देर में जल्दी जल्दी खा के आपने 4 रोटी खा ली, या आपने 2 रोटी खाई, धीरे धीरे करके जब आप उसको चबा चबा के खाओगे, तो मुंह से भी पाचक रस निकलते हैं, जो उस खाने में डिसॉल्व हो जाएंगे, वो डाइल्यूट बन जाएगा, और फिर वो हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। और जब हम धीरे धीरे खाएंगे, तो 10 मिनट का जो समय है उसमें एक लिमिटेड रोटी खाई जाएगी, पेट पूरा भरेगा, न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, कमजोरी नहीं लगेगी, और मन भी भरेगा। जब हम डाइटिंग करते हैं और तेज तेज खाते हैं, 1 रोटी कम खानी है ये सोच के खाते हैं, या 2 रोटी कम खानी है, तो क्या होता है, अंदर से भूख की याद आती रहती है। मन, पूरा ध्यान हमारा पूरे दिन खाने पे रहता है, भोजन पे रहता है, जिस चीज का परहेज कर रहे हैं उस पे रहता है। जब हम इस सजगता के साथ खाते हैं, चबा चबा के खाएंगे, और जो भी खा रहे हैं ये मुझे स्वास्थ्य देने जा रहा है, किसी भी चीज को ये सोच के नहीं खाना ये नुकसान ना दे जाए, ये मैं खा रही हूँ दिक्कत ना हो जाए। हाँ, सजगता ये रखनी है कि मेरे शरीर को, मेरा शरीर किस प्रवृत्ति का है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से चीजें खानी है। जैसे मुझे पता चल गया कि मैं 4 बजे के बाद शाम को अगर दही खा लेती हूँ, तो मेरे को ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है, मुझे अकड़न जैसी होने लगती है पूरे शरीर में। तो मैंने अब क्या किया है, दही खाना है लेकिन 3 साढ़े 3 बजे से पहले खा लूंगी, उसके बाद में दही नहीं खाऊंगी। खट्टी चीजों के साथ भी सेम हो रहा है, अचार और नींबू वगैरह, तो बहुत खाती थी अचार और नींबू, लेकिन वो मैंने धीरे धीरे करके पहले तो उसकी क्वांटिटी कम की। अब बस ध्यान ये रखा है कि दोपहर के बाद के भोजन में खट्टी चीजें ना रहे मेरी। तो ऐसे ही आपका शरीर आपको बताएगा कि आपको क्या पच रहा है और क्या नहीं पच रहा। तो उस तरीके से जब वो मैसेज दे आपको, तो उसको सजगता से समझना है कि आपका शरीर आपको क्या मैसेज दे रहा है। और हर भोजन को, कई बार होता है ना, हम कहीं से कुछ चीज खाए और उसके लिए मन में क्या आ गया, अरे ओपन शॉप से लेके ले ली है, ठेले पे से कुछ चीज ली है, तो वो जो फीलिंग आ जाती है ना, नुकसान ना दे जाए, वो नहीं करना है। या तो खाओ मत, इतने सजग हो जाओ, और अगर खा रहे हो तो उसे ब्लेस करके ही खाओ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करके ही खाओ, थैंकफुल होके ही खाओ। ठीक है, कोशिश करो घर का बना ही ज्यादा खाओ। मतलब मेरा अपना मानना है ये, बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। क्योंकि जब हमें पता चल रहा है कि भोजन को बनाने में, बनाते वक्त के भाव भोजन की क्वालिटी को बदल रहे हैं, भोजन की ऊर्जा को बदल रहे हैं, तो बाहर वाला किस भाव से बना रहा है, हो सकता है बहुत तनाव में हो सकता है बहुत टेंशन में हो उस वक्त, हो सकता है उसको उसमें से कैसे पैसा बचा लूं, कौन सी सस्ती चीज लगा दूं, क्या उसने सफाई का ध्यान दिया है नहीं दिया है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उस वक्त। वो किस जलन ईर्ष्या द्वेष की भाव में है, किस भाव में है, वो सारी चीजें हमारे खाने में मिक्स हो रही हैं। उसके हाथों से ही तो बना रहा है, भले वो हाथ ऐसे नहीं लगा रहा, चमचा तो उसी हाथ से छू रहा है, तो हमारे हाथों की ऊर्जा उस चमचे में और चमचे की ऊर्जा उस बर्तन में जा रही है जिसमें भोजन है। तो कोशिश करें बाहर से बना हुआ ना के बराबर खाएं, फॉर अ चेंज चीट की तरह कभी कभी खा लें तो कोई बात नहीं। आज के दिन जरूर सजग होना है, जो खा रहे हैं उसे धन्यवाद दे के खाना है, और जागरूक होके खाना है, क्या खा रही हूँ, इसमें किस किस स्टेज का टेस्ट आ रहा है, ये मेरे शरीर को क्या देने वाला है। आज के दिन उस सजगता से चबा चबा के खाना है, धन्यवाद दे के खाना है, चार्ज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीजों में से जो जो चीजें आप सहजता से कर सकते हैं,
वो आज सारी करनी है। ठीक है, तो आज का दिन हमारा भोजन में जादू जागृत करने का दिन है। डे 8 हमारा भोजन जादुई भोजन बन जाए। ठीक है, अभी तक की चीजों में से किसी को कुछ पूछना है तो स्वागत करूंगी। जी, किसी को कुछ नहीं शेयर करना? कौन कौन इनमें से कुछ चीजें करता आ रहा है और कौन ऐसा है जो आज जिसने डिसाइड किया है कि मैं आज से ये चीज करूंगी? मैम मैं डेली करती हूँ। रश्मि जी बोली। हाँ जी मैम, मैं डेली करती हूँ। और जो मटका है जिसमें पानी में स्टोर करती हूँ डेली, मतलब चेंज करके चोकुरे से उसको वो चार्ज कर देती हूँ, है ना मैम? मैं भी आरओ पे और घड़े पे दोनों पे करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। मैम मैं जब अपने देवराज को भोग लगाती हूँ ना मैम, तब जब मैं लगाती हूँ या बच्चे दोनों में हम में से कोई भी लगाता है ना, तो उसमें हम प्रेयर ये करते हैं कि हे प्रभु, किसी को भी आज भूखा मत सोने देना। अ, आप भी जिमो और पूरे संसार को भी इसी में जिमाओ। हमारी ये प्रार्थना होती है घर में। शानदार, बहुत बढ़िया उमा जी। थैंक यू मैम। भी आए हैं। हम सब भी एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो कोई और भी शेयर कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम, आ रही है। मेरी तरफ से शायद कुछ सिग्नल ब्रेक हुआ था अभी। उमा की आवाज आनी बंद हो गई थी। उमा ने क्या बोला मैं नहीं सुन पाई हूँ। उमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा उमा जी ने। उमा जी जब एक बार फिर से रिपीट करेंगी? मैं सुन नहीं पाई और वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आई होगी, इसलिए रिपीट कर दीजिए। यस मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी हम्म। मैं या बच्चे, हम तीनों में से कोई भी भोग लगाता है ना, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप जगत के पिता हो। आपको मैं ये जो प्रसाद दे रही हूँ, इससे हमारा भी पेट भरेगा और आप जगत को भी इसी में से जिमा दीजिए। किसी को भूखा मत अरे रखिए प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज भी हम ऐड कर सकते हैं, इन शब्दों को भी। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा उमा जी ने एक आइडिया भी दिया और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। इसको भी बहुत मैं भी आज से यूज करूंगी। मैं गुरुजी का लगाती हूँ वो, तो मैं भी इस चीज को करूंगी। ठीक है, तो आज का दिन है भोजन को जादुई बनाना। आज के दिन हम भोजन से रिलेटेड अपना भोजन को चार्ज करके पॉजिटिवली एनर्जी के साथ आशीर्वाद दे के खाएंगे, धन्यवाद बस दे के मैम, खाएंगे। जिस जिसकी वजह से मुझे भोजन मिला है, उस हर एक इंसान को धन्यवाद देकर खाएंगे। धरती को, सूर्य को, वायु को और जल को, सभी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन सबके कंट्रीब्यूशन के बिना हमें भोजन नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है, सही। तो आज के दिन हम इन मैम ये चीजों का कहना ध्यान चाहूंगी, रखें। जी मैम ये कहना चाहूंगी, भोजन को खाना नहीं है, भोजन को पीना है और पानी को चबाना है, जो कि हम करते हैं। जल्दबाजी में इसको नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये करना है। आज भोजन का जो हमको दिया गया है एक कॉन्सेप्ट, तो उसमें भोजन को पीना है। और हाँ, वो मुंह के अंदर ही लिक्विड बन जाए, हाँ फिर वो अंदर जाए, गले के नीचे तब जाए जब वो मुंह के अंदर ही लिक्विड हो हाँ जाए उसका। और जिन लोगों को भी स्वास्थ्य मतलब डाइजेशन से संबंधित कोई इश्यू चल रहा है ना, या वेट कम करने की इच्छा है, तो वो एक बस यही चीज, दो चीजें ऐड कर लें। एक तो खाने को मुंह के अंदर ही लिक्विड बना लें, चाहे वो 32 बार चबाएं, चाहे कहूँ 50 बार चबाएं। जब तक वो मुंह के अंदर लिक्विड ना हो जाए, जब तक उसे चबाते रहना है।
और दूसरी चीज कि रात का भोजन 7 बजे से पहले कर लिया जाए। अगर कोई व्यवसायिक मजबूरी नहीं है तो, जो लोग ऑफिस से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो एक बात अलग है, वरना तो 7 बजे तक भोजन कर लो, अगर आपको अपना वेट और डाइजेशन ठीक करना है। क्योंकि पृथ्वी की और हमारी जो क्लॉक है वो अगर तालमेल में चलेगी, उसके बाद हमारा शरीर रिपेयर करने के लिए काम करता है, और हम उसे भोजन के काम, पचाने के काम में अगर लगाएंगे तो रिपेयर का काम स्लो हो जाएगा। दोनों में से एक ही काम करेगा, या तो वो रिपेयर कर देगा या भोजन पचा देगा। तो या तो नींद ही अच्छी आएगी या फिर पाचन अच्छा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, अपने शरीर को सपोर्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आज पूरा दिन भोजन को सजगता से खाना है। क्या खा रहे हैं ये उस भोजन को सजग होके खाएंगे, धन्यवाद देके खाएंगे, चार्ज करके खाएंगे, और भूख से थोड़ा कम खाएंगे, भूख से थोड़ा कम खाएंगे। ठीक है, राइट मैम, राइट मैम। आपने ये वाली बात बोली थी, प्यार से जाओ और बढ़कर आओ, राइट? प्लीज रिपीट दिस धन सेंटेंस। के लिए बोला था मैंने, धन के लिए बोला था, प्रेम से जाओ और बढ़कर आओ। गो विद लव, ग्रो विद लव एंड कम विद लव। अगर इंग्लिश में बोलना है, गो विद लव, ग्रो विद लव एंड कम विद लव। हिंदी में बोलना है तो उसको बोलो प्यार से जाओ और बढ़ के आओ। जैसे किसी को कहते हैं ना, अच्छा ठीक 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 से जाओ और जल्दी से आना, कहते हैं ना कोई घर से जा रहा होता है, ठीक से जाना और जल्दी आना, तो वैसे ही उस धन को भी बोलना है। प्यार से जाओ हैं? और बढ़कर आओ, प्यार से जाओ और बढ़कर प्यार आओ। से जाओ, प्यार से जाओ और बढ़ के आओ। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। यस मैम। चलिए आज के सेशन को यहीं विराम दूंगी। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है तो हम और रुक सकते हैं 5 मिनट।